हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मानिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पे, दैट इज फ्रैक्शन पे। ओके, इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी फ्रैक्शन हो, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है क्या, दैट इज अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया। तो पहला हमारा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, कि अगर कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है, मतलब उसके लोअर फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो लोअर फॉर्म का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करना है, ठीक है, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन मान लो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, a अपॉन बी, कोई भी फ्रैक्शन दिया है, तो कैसे बोलेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या लोअर फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म या लोअर फॉर्म का मतलब है, ठीक है, कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है ना, कि दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसके बीच कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है क्या, कि ओनली कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्या, दैट इज 1, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कॉमन फैक्टर हो जाए सिर्फ और सिर्फ क्या, 1, ठीक है। अगर उस फॉर्म में हम लोग किसी फ्रैक्शन को ले आते हैं तो वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, कि आप न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालिए, ठीक है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के साथ, जैसे कि हमारे पास दो नंबर मिल जाएगा, एक ए और एक बी, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इन दोनों को मिलाकर के एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और जब आप एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है, तो उसी एचसीएफ से इसको भी भाग देना है और इसको भी भाग देना है, ठीक है। समझ में आ गया? समझते हैं कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। हम लोग इस एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 24/36, ये, ठीक है। अब इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। चलिए यहां भी थोड़ा देख लिया है कि एचसीएफ 24 से अगर 36 को डिवाइड किया जाए तो 1 टाइम्स 24 12 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, 12 2 जा 24, खत्म, ठीक है। तो कितना है एचसीएफ हमारा 12, 24 और 36 का एचसीएफ कितना आया, 12 आया, ठीक है। तो अब इसी एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे पास है 24, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एचसीएफ दैट इज 12 से, अपॉन 36 इसको डिवाइड करेंगे किससे, दैट इज 12 से, क्योंकि जो दोनों का एचसीएफ होगा उसी से हमको डिवाइड करना है दोनों में, ठीक है। तो डिवाइड करिए, अगर 24 को डिवाइड करते हैं 12 से कितना आएगा 2, 36 को डिवाइड करते हैं 12 से दैट इज कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2/3। ये जो हमारा फ्रैक्शन था 24/36, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, दैट इज 2/3। अब इन दोनों के बीच अगर आप देखिए, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर दोनों, अब बताओ इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा बताओ, 1 और 3, दोनों में बताइए कॉमन क्या है, दैट इज 1, आ गया ना। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 आ जाए मतलब समझो कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अपने लोअर फॉर्म में है, ठीक है। यहां कैसे नहीं है लोअर फॉर्म में, समझने का प्रयास करते हैं। देखो 24 का अगर आप बात करो तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, बहुत आएगा, बस इतना ही में आपको दिख जाएगा, ठीक है। 36 का बात किया जाए तो 1 2 3 4, देखो तो 1 भी दोनों में है, 2 में भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब जितना नंबर ले रहे हैं यहीं तक हमें 4 नंबर्स कॉमन मिल गए। कितने नंबर, 4 नंबर्स। और सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के लिए क्या चाहिए, कि सिर्फ एक नंबर कॉमन होना चाहिए, और वो भी 1। जो फैक्टर होना चाहिए कॉमन वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 1। लेकिन यहाँ कितना दिख रहा है कि चारों फैक्टर हमारे यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। आगे भी और कॉमन हो सकता है, लेकिन यहीं पर हमें एक से ज्यादा कॉमन मिल गया, मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल, जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और जो भी एचसीएफ आएगा, ठीक है, उससे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो हमारा जो होगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा उस फ्रैक्शन का। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद
ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज हमारा कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या, ठीक है, समझते हैं हम लोग एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन है दैट इज 1/2, ठीक है, अनदर फ्रैक्शन है 2/4, अनदर फ्रैक्शन है 3/6, ठीक है, अनदर फ्रैक्शन है 4/8, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यही चार हमारे पास फ्रैक्शन है मान लो। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है ना 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी जो है, ठीक है, ये 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे समझते हैं, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप दो प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है, समझो पहले पहला पार्ट आप इसका इस प्रकार समझो कि अगर हम लोग 1/2 को कुछ ऐसा करें कि न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 1 × 2 दैट इज 2, 2 × 2 दैट इज 4। यह आ गया हमारा 2/4। ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2/4। ठीक है, अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 × 3/2 × 3 कितना आ गया? 3 1 जा 3 और 3 2 जा दैट इज 6, कितना आ गया? 3/6। देखो ये आ गया ना। अब इसी प्रकार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 4 से, 1 × 4/2 × 4 दैट इज कितना आ जाएगा? 4/8। ये आ गया। ठीक है, तो समझो कि अगर कोई फ्रैक्शन, ठीक है ना, देखो जैसे हमारा फ्रैक्शन ये था 1/2, ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन हमारा है 1/2, ठीक है, इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसके बाद जो भी फ्रैक्शन आएगा वो इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्यों? समझो कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो फ्रैक्शन आता जाएगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये, 4 से आया, 4 से किया तो ये, हम लोग इसको 50 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या बताओ? 1 × 50/2 × 50, बताइए कितना आ जाएगा? दैट इज 50/100 आ जाएगा, 50/100। तो ये भी जो फ्रैक्शन है 50/100, ये भी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, तो वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा ऐसे चेक कर सकते हो इक्विवेलेंट, ठीक है, कि कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया है, अब क्वेश्चन अगर हो कि बताइए कि 4/8 जो है ये 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो क्या करो कि ये जो 4/8 है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। सिंपलेस्ट फॉर्म अभी बताया मैंने। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप चेंज करोगे और अगर वो 1/2 आ गया, ठीक है, दैट इज ये जो फ्रैक्शन है ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, चेंज करके देखिए। ठीक है, 4/8 इसका HCF लीजिए, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है, तो HCF कितना आ गया हमारा? 4। अब 4 से दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे क्योंकि HCF से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो डिवाइड करिए, 4 / 4, 8 / 4 कितना आ गया? 4 / 4 दैट इज 1, 8 / 4 दैट इज 2। 1/2 आ गया या नहीं? आ गया ना। ठीक है, तो ये जो नंबर है 4/8, ये जो फ्रैक्शन है ये भी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया है, अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने के लिए। मान लीजिए आपके पास है 7/11, ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह रहा है कि लिखिए, तो क्या करेंगे बताओ? कितना से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से अगर कर दो 7 × 2 दैट इज 11 × 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, ठीक है, समझ में आ गया? अगर 3 से करते हैं तो 7 × 3, 11 × 3, 7 3 जा 21, 11 3 जा 33, ठीक है, तो ये जो हुआ 21/33 या 14/22, ये भी जो है ये 7/11 का क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का? ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। और अगर पूछेगा कि अगर दो फ्रैक्शन दे दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है कि बताइए ये जो फ्रैक्शन है ये इसका इक्विवेलेंट है या नहीं, तो बस उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप ले लो। सिंपलेस्ट फॉर्म लोगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वो उसका इक्विवेलेंट है या नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है,
तो अब हम लोग एक प्रॉपर्टी देखेंगे, जो प्रॉपर्टी होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, समझने का प्रयास करना है। प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कि एक फ्रैक्शन है आपके पास 4/9 और एक इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ भी, चलो दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 5 जा दैट इज 20 और 9 5 जा दैट इज 45, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों फ्रैक्शन क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, 4/9 और 20/45, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट तो है ही, और दोनों साथ साथ इक्वल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, इक्वल, याद रखना क्या होता है, ये इक्वल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी अगर कोई फ्रैक्शन दिया है, उसका कोई भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा तो वो उस फ्रैक्शन के इक्वल होगा। क्या होगा, उस फ्रैक्शन के इक्वल, मतलब बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसको अगर मान लो 2 से गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 9 2 जा 18, तो ये भी इसके बराबर है, ठीक है। अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये जितना फ्रैक्शन दिख रहा है सभी क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका, 4/9 का, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी ये होता है कि आपके पास मान लो फ्रैक्शन है 4/9, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो 4/9 इक्वल्स टू मान लो ले लिया 8/18, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करो ना, ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि पहले मान लो कि ये हमारा एक फ्रैक्शन, इसको नाम दे दिया फर्स्ट फ्रैक्शन और ये सेकंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब क्या करो ना कि फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 4 × 18 हो गया। फर्स्ट फ्रैक्शन जो हमारा है उसके न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ, और सेकंड के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 8 × 9। तो जब आप देखोगे मल्टीप्लाई करके तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल, मतलब 4 × 18 और 8 × 9 दोनों इक्वल होगा। 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है ना, 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है और दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, तो जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा सर, ठीक है, तो पहले वाले के न्यूमरेटर को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्वल होगा, दैट इज दूसरे वाले के न्यूमरेटर और पहले वाले के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि फर्स्ट का न्यूमरेटर इंटू सेकंड का डिनोमिनेटर, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, दैट इज फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर होगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी बन गया इसका। अगर दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको मान लो कि दे देगा कि यह 4/9 अब इक्वल्स टू, यहां पर डब्बा दे देगा और नीचे लिखा है 18, ठीक है। अब अगर दोनों फ्रैक्शन बराबर है, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों फ्रैक्शन अगर इक्वल है तो प्रॉपर्टी क्या हमारा बोलता है कि पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए, 4 × 18, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, तो दूसरे के न्यूमरेटर और पहले के डिनोमिनेटर। तो दूसरा का न्यूमरेटर कुछ नहीं, तो मान लो n लिख दिया न्यूमरेटर की जगह, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 9, तो 9, ठीक है। अब बस यहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, दैट इज 4 × 18/9, ठीक है, 9 से डिवाइड करिए इसको, 2 4 2 जा 8, आपका आंसर आ गया 8, ठीक है, यही पर यहां पर आएगा, ठीक है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि दो फ्रैक्शन होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक खाली होगा प्लेस उसको आप भर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन यहां से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो जितना भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा सब एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा सर, इक्वल होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर दो फ्रैक्शन दोनों इक्वल है मतलब दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अब दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों इक्वल है तो वहां पर प्रॉपर्टी क्या बनेगा हमारा कि फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर को का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा, दैट इज फर्स्ट के डिनोमिनेटर और सेकंड के न्यूमरेटर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आज का, दैट इज लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपके पास, ठीक है, कोई भी दो फ्रैक्शन है या दो से ज्यादा फ्रैक्शन है, ठीक है, 2 और मोर देन 2, ठीक है, इफ यू हैव 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस, ठीक है, देन लुक एट देयर डिनोमिनेटर। ठीक है, आप उसके डिनोमिनेटर की तरफ देखिए। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है, जितना भी फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं। समझते हैं कैसे। मान लो आपके पास फ्रैक्शन है दैट इज 2/15, ठीक है, 3/15, ठीक है, 4/15, 6/15, ठीक है, 9/15, 11/15, 14/15, कुछ इस प्रकार से आपके पास क्या है, क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। 2 है, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हमारे पास है। ठीक है, अब देखो कि सब में डिनोमिनेटर क्या है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15 है, 15, 15, 15, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, 15 है, मतलब सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो जब आपको कुछ ऐसे फ्रैक्शन मिल जाते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइक फ्रैक्शन। वही क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इसके लिए कम से कम हमारे पास मिनिमम 2 फ्रैक्शन होने चाहिए लाइक का लाने के लिए। जैसे देखो अगर हमारे पास है 2/17, ठीक है, 3/17, ठीक है, ज्यादा तो हो ही सकता है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास एक ही फ्रैक्शन है 2/17, तो हम बोल पाएंगे ये लाइक है, अनलाइक है, क्या नहीं ना। मिनिमम हमारे पास 2 फ्रैक्शन होने चाहिए, तभी ना हम कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा इसमें भी डिनोमिनेटर 17, इसमें भी 17, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो दोनों क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 हमारे पास होने चाहिए कंपेयर करने के लिए कि लाइक है या नहीं। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन क्या हो गया कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन कोई भी, ठीक है, अगर सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वे सभी फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। समझ में आ गया। अब देखो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे, तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, समझो कि अगर हम लोग किसी को पसंद करते हैं तो बोलते हैं कि आई लाइक इट, ओके, और अगर पसंद नहीं करते तो क्या बोलते हैं कि आई डोंट लाइक इट, तो उसको अनलाइक यहां पर बोल दिया गया। ठीक है, कि अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है सबका, तो वो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होगा, दैट इज उसको बोल देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोल देंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनलाइक में क्या क्या आ जाएगा बताइए, जैसे मान लो 2/15 था, ठीक है, तो यहाँ पर 3/17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो फ्रैक्शन बना, बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं नहीं, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 15, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 17, तो बताइए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए ये दोनों जो फ्रैक्शन होगा, ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या हो गया, अनलाइक। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 4/19, 5/3, ये 4/19, 5/3। अब बताइए ये दोनों फ्रैक्शन, दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ पर 19, यहाँ पर 3, यहाँ 19, यहाँ 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, यही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी अब फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हो गया या अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, तो उसका हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। क्या देखेंगे, कंपैरिजन। ठीक है, कि अगर 2 फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि हु इज ग्रेटर एंड हु इज स्मॉलर। ठीक है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ठीक है, इससे पहले मैंने फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, सभी को बेसिक से क्या किया है, बताया है, और सभी का वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उसे एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड